तो दोस्तों आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2007 में आई मूवी मनोरमा 6 फीट अंडर को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को हाइप कर दिया करिए, इससे और भी लोगों तक वीडियो पहुंच जाता है, रीच बढ़ती है इससे वीडियो की। बस इतना ही। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम राजस्थान के छोटे से गांव लखोट को देखते हैं। इस गांव में सालों से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा है पूरा। एक नई नहर बन रही थी लेकिन इसका काम भी रुक गया था। फिर हम देखते हैं सत्यवीर नाम के आदमी को जो कि PWD में जूनियर इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंड चल रहा है। कमीशन लेते पकड़ा गया था वो। उसके परिवार में है उसकी पत्नी निम्मी और एक बेटा। सत्यवीर को लिखने का बड़ा शौक है, राइटर बनना था उसे। जासूसी वाली कहानी लिखना पसंद है उसे। मनोरमा नाम से एक कहानी लिखी थी उसने, लेकिन सिर्फ 200 कॉपीज ही बिक पाई। फिर उसके बाद से लिखना कम हो गया और फिर नौकरी पकड़ ली, घर की जिम्मेदारियां निभाने में लग गया। अब एक रात एक औरत घर आती है जो कि अपना नाम मीनाक्षी बताती है। उसे सत्यवीर से ही मिलना था। निम्मी का मुंह बन जाता है कि इतनी रात में ये औरत उसके पति से क्यों बात करने आई है। मीनाक्षी ने सत्यवीर की मनोरमा वाली कहानी पढ़ रखी थी तो उसी के जरिए जानती थी उसे कि वो कौन है। वो कहती है, मैं मिनिस्टर PP राठौर की बीवी हूँ, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हमारे पति के जीवन में कोई और है, हमें सबूत की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ये सबूत आप ला कर दें। हमारे पति का पीछा करें और उन्हें रंगे हाथ पकड़ उनकी तस्वीरें खींचे। सत्यवीर पूछता है, मैं ही क्यों? मीनाक्षी कहती कि इस छोटे से शहर में कोई प्राइवेट जासूस तो मिलेगा नहीं। आपने जासूसी भरी कहानी लिखी है तो आपको तो जासूसी करने आती ही होगी, तो इसीलिए आपके पास आ गई। मैं आपको पैसे भी दूंगी, 10,000 अभी और 10,000 काम हो जाने के बाद। जब विधानसभा का सेशन नहीं होता है तब हमारे पति यहाँ लखोट में अकेले समय बिताते हैं और उसी एकांत के दौरान उन्हें अपनी रासलीला रचाने का मौका मिल जाता है। वैसे अपनी किताब की एक भी कॉपी आपके पास क्यों नहीं है? सत्यवीर कहता, वो मुझे मेरी नाकामयाबी की याद दिलाती है। सत्यवीर खाली बैठा था और उसका इंटरेस्ट तो था ही इन सब चीजों में और ये सब करने के पैसे भी मिल रहे थे, तो वो जासूसी करने को मान जाता है। सत्यवीर PP राठौर पर नजर रखना शुरू कर देता है। रात होने पे वो घुसता है उसकी हवेली में। वो देखता है कि हवेली में एक लड़की आई है जो कि PP राठौर से मिलती है। सत्यवीर चुपके से दोनों की फोटोज खींच लेता है। सत्यवीर वहां से जा ही रहा था कि तभी व्हील चेयर पे बैठी एक औरत उसे देख लेती है। औरत कोई रिएक्शन नहीं देती तो वो वहां से तुरंत भाग लेता है। खींची हुई फोटोज का रोल वो मीनाक्षी को दे देता है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं। सत्यवीर के साले साहब ब्रिजमोहन पुलिस ऑफिसर हैं। साला तो है ही पर संबंध दोस्ती का भी है। अब एक दिन सत्यवीर और निम्मी घूमने गए होते हैं। सत्यवीर को मीनाक्षी दिखती है तो वो उसे पुकारता है, लेकिन मीनाक्षी उसे इग्नोर करके चली जाती है। सत्यवीर ब्रिजमोहन को सारी बात बताता है। वो यही सलाह देता है कि मंत्री से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, ऐसे लोग सही इंसान नहीं होते, कुछ भी कर सकते हैं। पैसे तो मिल चुके हैं ना, तो क्या करना आप जान के कि औरत कौन थी, कहाँ गई। एक रात सत्यवीर अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने मीनाक्षी आ जाती है। वो कहती, मेरी जान को खतरा है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम याद रखें। मेरा असली नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है, ये याद रखिएगा प्लीज। निम्मी देख लेती है औरत से बात करते हुए तो उसका और मूड खराब हो जाता है। फिर मनोरमा अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन सत्यवीर न्यूज़पेपर में देखता है कि उसी औरत की फोटो छपी हुई है। उसने खुद की जान ले ली थी ट्रक के आगे कूदकर। लिखा था कि राजस्थान ग्रामीण विकास नहर परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज सेविका मनोरमा का कल रात एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सत्यवीर को शक हो रहा था कि उसने खुद से खुद की जान नहीं ली है, बल्कि उसे मारा गया है। मनोरमा जिस संस्था से जुड़ी हुई थी, सत्यवीर वहां जाता है। पता चलता है कि वो शीतल नाम की अपनी सहेली के साथ रहती थी। सत्यवीर वहां जाता है तो शीतल मिलती है जो कि कहीं जा रही थी। वो उसे सारी बात बताते हुए कहता है, मनोरमा मुझसे रात में मिलने आई थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी, आपको कुछ अटपटा लगा क्या इन दिनों? शीतल ज्यादा बात किए बिना अपने काम से चली जाती है। सत्यवीर मनोरमा के कॉलेज में फोन करता है तो पता चलता है कि रिकॉर्ड में इस नाम की लड़की का नाम ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिर वो औरत थी कौन। सत्यवीर वहां जाता है जहां नहर का काम चल रहा था, जिसके विरोध में थी मनोरमा। तभी वहां 2 गुंडे आते हैं जो कि सत्यवीर को मारने आए थे। वो उससे पूछते हैं, वो औरत तुमसे क्या बोली थी जब रात में तुमसे मिली थी? तो जब वो टॉर्चर करना शुरू करते हैं तो वो बताता है कि उसने अपना नाम और उम्र बताई थी। बस गुंडे कहते हैं, अपने काम से काम रखो, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। वो लोग उसके पर्स से पैसे और उसकी नई बाइक लेके चले जाते हैं।
सत्यवीर फिर जख्मी हालत में रोड किनारे खड़ा हो जाता है लिफ्ट की उम्मीद में। एक दद्दू लिफ्ट दे देते हैं उसे, तो वो जाता है सीधा ब्रजमोहन के पास और पूरी घटना बताता है। ब्रजमोहन कहता है उन दोनों को ढूंढ के कोई फायदा नहीं, ढूंढने निकले तो शहर छोड़ के भाग जाएंगे वो, और फिर वो कभी नहीं मिलने वाले। और अगर खून हुआ है उसका तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी बस एक ही केस बन सकता है, वो भी तुम पर, कि तुम गलत तरह से मंत्री के घर में घुसे। बताओ, बनाओ केस। कल हमने उस औरत की बॉडी जला दी, कोई फैमिली वाला सामने नहीं आया उसका। उस ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया है हमने जिससे वो औरत मरी, और वही अचानक आ गई थी ट्रक के आगे, तो वो क्या ही करता। सत्यवीर उससे ड्राइवर का एड्रेस ले लेता है। निम्मी चाहती थी कि दिवाली आने वाली है तो सत्यवीर उसके साथ मायके चले, वहीं रहे थोड़े दिन। उसे मनाने के लिए उसके साथ गुलू गुलू भी करती है, पर गुलू गुलू में इतनी शक्ति नहीं थी कि सत्यवीर के मन से मनोरमा के बारे में जानने का ख्याल निकाल पाए। सत्यवीर अब अपना पुराना स्कूटर निकाल लेता है सफर करने के लिए। वो जाता है ट्रक ड्राइवर से मिलने। वो बताता है कि वो औरत अंधेरे से निकल कर अचानक मेरे ट्रक के सामने आ गई। हमने पूरा ब्रेक लगाया मगर देर हो चुकी थी, वहाँ और कोई भी नहीं दिखा था हमें। सत्यवीर जब वापस घर आता है तो पड़ोस वाले बताते हैं कि 2 लोग आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। निम्मी उस वक्त बाहर गई थी, फिर वापस आई तो ये सब सुनकर बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। सत्यवीर को अच्छा नहीं लगता कि वो चली गई, पर उसके लिए यही सही था। रात में शीतल का कॉल आता है कि किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सत्यवीर उसके पास जाता है तो वो बताती है कि जब मैं बाहर से आई तो शायद घर पे पहले से ही कोई था। उसने मेरे सर पर वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो आपको कॉल किया। दोनों में बातचीत होती है तो वो बताती है कि मैं राठौर अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ। सत्यवीर पूछता है आपका मिनिस्टर से कोई कनेक्शन है क्या? शीतल कहती हमारा अनाथ आश्रम रॉयल ट्रस्ट का एक हिस्सा है। राठौर साहब उसके मेन डोनर और हेड ट्रस्टी भी हैं। सत्यवीर कहता मुझे नहीं लगता वो आपको मारने के इरादे से आए थे, वो कुछ खोज रहे होंगे तभी आप आ गई। शीतल कहते अगर वो लोग फिर से आ गए तो? मेरा अपना कोई नहीं है, अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या मैं आपके घर? नहीं 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 नहीं, आपकी फैमिली होगी और सब बातें भी बनाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्यवीर शीतल को अपने घर लेके चला ही आता है। शीतल कहती जो फोटोज आपने मनोरमा को दी थी, शायद मनोरमा उनके जरिए राठौर को ब्लैकमेल कर रही होगी। वो लोग शायद वही फोटोग्राफ्स खोजने आए होंगे। वैसे उनमें था क्या? सत्यवीर कुछ नहीं बताता प्रोफेशनलिज्म का हवाला देकर। वो दोनों गुंडे सत्यवीर के घर पर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। अगली सुबह जब सत्यवीर उठता है तो देखता है कि शीतल तो नाश्ता बना रही है। एकदम बीवी वाली वाइब आती है उसे। नाश्ता पानी करके सत्यवीर शीतल को अनाथ आश्रम छोड़ने जाता है। आश्रम में दिवाली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ भाषण देने पीपी राठौर आया था, तो सत्यवीर वहीं रुक जाता है। सत्यवीर को वहाँ पे वही लड़की दिखती है जिसे उसने हवेली पे देखा था जासूसी करते टाइम। सत्यवीर उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो एक डॉक्टर के पास गई है। उसे सुनने मिलता है कि लड़की किसी पत्रकार के आने की बात कर रही है। पीपी राठौर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो डॉक्टर के पास आता है। लड़की उनको देख वहाँ से चली जाती है। राठौर डॉक्टर से कहता ये यहाँ क्या कर रही थी? आपसे कहा था ना इससे दूर रहो। डॉक्टर राठौर को कोई इंजेक्शन देता है। दवाई का डब्बा उसने कचरे में फेंका था जिसे सत्यवीर उठा लेता है। डॉक्टर का नाम है अनिल पोद्दार। सत्यवीर उसके घर जाता है तो उसे वहाँ वही लड़की मिलती है, तो उससे कहता मैं वही पत्रकार हूँ जिसका आप वेट कर रही थी। लड़की कहती है मुझे मीडिया की मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटी का दर्जा मिले। मेरा पूरा नाम समीरा राठौर है, पीपी राठौर मेरे पिता हैं। सत्यवीर कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनकी तो कोई औलाद नहीं है। समीरा कहती कुछ महीने पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था, उन्हीं के अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। अच्छी जगह बनाई है अनाथ आश्रम, जहाँ आप अपनी गलतियाँ छुपा सकते हैं। समीरा चली जाती है चाय लाने। सत्यवीर देखता है कि उसकी लिखी किताब मनोरमा रखी है वहाँ। अनिल का शौक था पढ़ने का, समीरा का नहीं। उसमें उसका फोटो छपा था तो वो उसे छुपा देता है। सत्यवीर पूछता है आपकी माँ कहाँ है? समीरा कहती मैं 3 साल की थी जब वो गुजर गई। मेरी माँ उनकी मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। सत्यवीर पूछता है आपको कब पता चला कि आप पीपी राठौर की बेटी हैं? समीरा कहती जब मुझे अनिल से प्यार हुआ। मेरे पापा अनिल को जयपुर से 5 साल पहले लेकर आए थे। वो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, साथ में आश्रम का क्लिनिक भी वही संभालते हैं। उन्होंने ही मुझे मेरी असलियत बताई और उन्हें आश्रम के रिकॉर्ड से पता चला था। अनिल की फैमिली को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं पापा के पास गई थी, पर पापा मुझे अपनाना नहीं चाहते। मेरी माँ मुसलमान थी और पीपी राठौर की एक हिंदुत्व एजेंडा वाली पार्टी है, तो वो कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाले मुझे सबके सामने। अगले दिन आश्रम से मेरे सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए। अब जनता ही फैसला करेगी कि मुझे मेरे पिता का नाम मिलेगा या नहीं।
सत्यवीर ये सारी बातें शीतल से साझा करता है। शीतल कहती है मनोरमा का तो आश्रम से कोई कनेक्शन ही नहीं था और मुझे नहीं लगता मनोरमा समीरा को जानती होगी और न ही उसका राठौर से संबंध। और राठौर जी मनोरमा को सिर्फ इसलिए नहीं मरवाएंगे क्योंकि उसके पास वो फोटोज थी जिसमें राठौर अपनी नाजायज औलाद से बात कर रहे हैं। पक्का उन फोटोज में और कुछ नहीं था? सत्यवीर कहता नहीं। हमें देखने मिलता है कि साथ रहते रहते अब सत्यवीर और शीतल के बीच नैन मटक्का होने लगा है। सत्यवीर को सुनने मिलता है कि नहर का काम फिर से शुरू होने वाला है, तो अब उसके आसपास की जमीन महंगे दामों में बिकेगी। नहर के आसपास के लोगों से बातचीत करके सत्यवीर को कुछ चीजें समझ आती हैं। अब एक दिन बृजभूषण चला आता है घर और शीतल और सत्यवीर को साथ में देख लेता है। सत्यवीर कहता है ये मेरी फफेरी बहन है, थोड़े दिनों के लिए रहने आई है। एक दिन सत्यवीर उन दो गुंडों को राठौर की हवेली से निकलते देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ये उसके ही गुंडे हैं। सत्यवीर शीतल को बताता है कि मनोरमा को पता था कि वो नहर एक स्कैम है। उन फोटोज से राठौर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी ताकि नहर ना बने। उस नहर में पानी आएगा ही नहीं या फिर वो नहर बनेगी ही नहीं। बनेगी तो सिर्फ लोगों की उम्मीदें, और उम्मीद बनेगी तो नहर के आसपास की जमीन का दाम बढ़ेगा। काफी जमीन राठौर के नाम है जिसे बेचकर शायद वो निकल जाएगा। मनोरमा ये समझ गई थी इसलिए वो उसके लिए खतरा बन गई थी, तो राठौर ने उसे रास्ते से हटा दिया। दोनों के बीच बातें हो ही रही थी कि तभी दोनों की नजरें मिल जाती हैं जो कि कह रही थी चूम लो एक दूसरे को। दोनों एक दूसरे के करीब आ ही गए थे कि तभी कॉल आ जाता है, तो फ्लो टूटने की वजह से सत्यवीर चीटिंग करने से बच जाता है। अगली सुबह सोते हुए सत्यवीर को शीतल फोन पकड़ाते हुए कहती कि डॉक्टर अनिल का फोन आया है। सत्यवीर सोचता है कि उन्हें नंबर कहाँ से मिला। ज्यादा न सोचते हुए वो उनके घर जाता है। गेट पहले से खुला हुआ था। वो अंदर जाता है तो देखता है कि अनिल और समीरा दोनों पहले से ही मरे पड़े हैं। तभी नौकरानी आ जाती है और उसे देख लेती है तो वो भाग खड़ा होता है। सत्यवीर घर पे फोन करता है तो शीतल उठाती नहीं, सोचता है आश्रम में होगी तो वो वहां जाता है। पता चलता है कि शीतल तो 8-10 दिन पहले ही मर चुकी है। उसे शीतल की फोटो दिखी तो वो शीतल थी ही नहीं जो उसके साथ रह रही थी इतने दिनों से। सत्यवीर घर जाता है तो देखता है कि नकली शीतल वहीं बैठी हुई है। वो कहती है सब तुम्हारी गलती है। उस दिन मुझे मनोरमा के घर सिर्फ वो फोटोज खोजने भेजा गया था। तुमने मुझे शीतल न समझा होता तो मुझे ये खेल ना खेलना पड़ता। तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो लेकिन इस परेशानी से निकल सकते हो। राठौर जी को सिर्फ वो फोटोज चाहिए, तुम उन्हें फोटोज लाकर दे दो वरना वो साबित कर देंगे कि तुमने उन फोटोज के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्हें। समीरा को भी इसमें शामिल करना चाहा पर जब बात नहीं बनी तो तुमने उसे और डॉक्टर को मार डाला। वहाँ वो दोनों गुंडे भी आ जाते हैं और उस पर बंदूक तान कर कहता है कि वो फोटोज हमें दे दे। सत्यवीर कहता वो रोल मैंने मनोरमा को दे दी थी। नकली शीतल कहती जासूसी करने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, जाओ अब ढूंढ के लाओ। सत्यवीर को समझ आ गया था कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि जान भी जा सकती है। वो निम्मी से फोन पर थोड़ा बात करता है ये सोचकर कि शायद ये आखिरी बात हो। सत्यवीर को मनोरमा एक बार जब दिखी थी तो उसे फोटो स्टूडियो से निकलते देखा था। वो उसी फोटो स्टूडियो जाता है तो उसे फोटोज मिल जाती हैं जो उसने खींची थी। दुकानदार कहता 2 रोल दिए थे उन्होंने, एक रोल की फोटोज वो अपने साथ ही ले गई थी और ये यहीं छोड़ दिया। अब सत्यवीर जाता है फोटोज लेकर पीपी राठौर से मिलने। सत्यवीर बातों बातों में उसे एहसास दिला देता है कि उसे पता है कि समीरा और अनिल का खून उसी ने करवाया है और नहर बनना एक स्कैम है। और राठौर भी इनडायरेक्टली उसे बता देता है कि उसे पता है कि वो घूस लेने के चक्कर में सस्पेंड हुआ था और ये भी पता है कि उसके बीवी बच्चे अभी कहाँ हैं। सत्यवीर कहता घिन आती है मुझे आपसे, और राठौर कहता है आप बहुत ही मामूली आदमी हैं। मामूली जिंदगी, मामूली सपने, मामूली कमाई। ये दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, चलने और चलाने वाले, कमजोर और ताकतवर, शिकार और शिकारी। आप चाहे सच्चाई से मुंह मोड़ लें पर ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। अब आप इसे प्रकृति का नियम समझ लें या जंगल का कानून। आप कौन होते हैं उसे बदलने वाले? आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमें सिखाएं? तभी वहाँ नकली शीतल आती है जिसका असली नाम नीतू है। सत्यवीर राठौर को फोटोज देता है जिसे देख राठौर कहता मजाक कर रहे हैं क्या आप? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो और वो फोटोज हमें लाकर दो। अब सत्यवीर सोच में पड़ा होता है कि इसके अलावा और कौन सी फोटोज हैं। तभी सत्यवीर की एक फोटो पर नजर जाती है जिसमें एक छोटी बच्ची दिखती है। उस बच्ची का फोटो उसने अखबार में देखा था लापता वाले सेक्शन में। वो मन में कहता है मनोरमा तो मुझसे कुछ और ही फोटोज खिंचवाना चाहती थी। वो फोटोज जो दूसरे रोल में थी जो कि मनोरमा फोटो स्टूडियो से अपने साथ ले गई
गई। क्या काला सच छुपा रहा होगा उन फोटोज में? कहाँ हैं वो फोटोज? और उस रात क्या बताने की कोशिश कर रही थी मनोरमा मुझसे? यही सब सवाल चल रहे होते हैं उसके दिमाग में। तभी उसका दिमाग टनकता है। उसने अपना नाम और उम्र बताई थी। नाम मनोरमा, जो कि मेरी किताब का भी नाम है, और उम्र 32, जो कि किताब का पेज नंबर भी तो हो सकता है। अब किताब तो उसके पास थी नहीं, लेकिन डॉक्टर अनिल के घर पर देखी थी उसने, तो वो वहां जाता है। उस पेज को पढ़ा तो उसमें होटल नटराज का रूम नंबर 101 का जिक्र था। सत्यवीर की नजर पड़ती है सेम नाम के होटल पर, तो वो उसी होटल में जाके रूम नंबर 101 बुक करता है। वो उस कमरे की छानबीन करता है पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर स्विच बोर्ड पर जाती है। उसे खोलने पे उसे वो फोटोज मिल जाती हैं जो मनोरमा लेके गई थी। उन फोटोज को देख सत्यवीर का जी घिना जाता है, उल्टी हो जाती है उसे। असली शीतल, जो मनोरमा की रूममेट थी, वो अनाथ आश्रम में काम किया करती थी। उसने देखा कि आश्रम की छोटी बच्चियों को राठौर की हवेली भेजा जाता था। उसे भनक लग गई कि राठौर जरूर उनके साथ कुछ गलत कर रहा था और आश्रम इस घिनौनी हरकत में उसका साथ दे रहा था। शीतल ने ये बात मनोरमा को बताई। उसने नहर को रोकने के लिए उस बात का फायदा उठाना चाहा। उसने सत्यवीर को काम सौंपा पर वो गलत तस्वीरें खींच लाया। फिर मनोरमा ने खुद जाकर वो फोटोज खींची। राठौर की इस 9 साल की बच्ची दीप्ति के साथ। उसी रात राठौर की हवेली में कुछ गड़बड़ हुई और दीप्ति की मौत हो गई। उसकी लाश को वहां दफना दिया गया जहां नहर का काम चल रहा था। शीतल राठौर का राज जान चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। इधर मनोरमा ने उन तस्वीरों के जरिए राठौर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पर राठौर चालाक निकला और अपने गुंडे छोड़ दिए मनोरमा पर। फोटोज पाने के लिए गुंडों ने मनोरमा को खूब पीटा। मनोरमा उनसे जान छुड़ा के भागी और भागते हुए ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ समीरा और अनिल प्रेस में जाने की धमकी देने लगे थे राठौर को, और सत्यवीर भी राठौर के लिए सरदर्द बन चुका था। तो ऐसा प्लान बनाया कि उन दोनों को मरवा डाला और फिर सत्यवीर को वहां बुलाकर ऐसा माहौल बना दिया कि खून उसने किया है। ये सब कुछ सत्यवीर बता रहा था बृजभूषण को। अगले दिन सत्यवीर राठौर के पास जाता है। उसे नीतू मिलती है जो कि बताती है कि मैं जब 8 साल की थी तब से यहाँ हूँ गुलाम बन के, यही मेरी जिंदगी है। सत्यवीर कहता तुम कभी भी इस जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी जी सकती हो अगर तुम चाहो तो। मनोरमा और डॉक्टर अनिल दोनों भाई बहन थे ना, ये सब नहर रोकने के लिए तो कभी हुआ ही नहीं ना। नीतू बताती है कि मनोरमा भी मिनिस्टर साहब के लिए काम करती थी। उन्हें भी एनजीओज और समाज सेवकों के बीच अपने लोग चाहिए होते हैं, पर वो तो अपने भाई और समीरा की शादी करवाने में लग गई। राठौर आकर कहता नीतू पसंद है ना आपको? नीतू जरा हमें भी दिखाओ कुछ नजराना। नीतू सत्यवीर से टची टची होने लगती है, जो कि सत्यवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सत्यवीर कहता आपको इतना तो पता ही है कि मनोरमा आपको ब्लैकमेल कर रही थी ताकि आप समीरा को अपनी बेटी माने, ताकि अनिल और समीरा इज्जत के साथ शादी कर सके। फोटोज के लिए आपने मनोरमा को बेरहमी से पिटवाया, पर तब भी आपको उसने ये नहीं बताया कि ब्लैकमेलिंग में आपके डॉक्टर अनिल भी शामिल थे। वो दोनों आपके बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो आप खुद नहीं जानते थे। इकलौती वारिस होने के नाते सारी जायदाद समीरा को मिल जाती, बाय डिफॉल्ट मनोरमा और अनिल को भी। सत्यवीर राठौर को उनकी मेडिकल रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहता है पिछले 6 महीनों से आप धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। लंग कैंसर है आपको। डॉक्टर अनिल को ये सब मालूम था, पर उन्होंने आपको बताया नहीं, बल्कि ये बताया कि आपको जरा सी सांस की तकलीफ है। जो इंजेक्शन आप लेते हैं वो सिर्फ आपके कैंसर के सिम्टम्स को दबाने के लिए हैं। वो सब आपको मरने देना चाहते थे। आपका कहना सही है, सब ताकत और पैसे का खेल है, और अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वहाँ व्हील चेयर वाली औरत आकर जोर जोर से हंसने लगती है, जो कि असल में राठौर की बीवी है। सत्यवीर जाने लगता है तो एक गुंडा उसका रास्ता रोक के मूंगफली खाने लगता है। सत्यवीर उसे टपली मारता है, जिससे कि मूंगफली उसके गले में अटक जाती है। सांस लेने में मुश्किल होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सत्यवीर कहता है बड़ी मछलियां हमेशा नहीं जीतती, कभी कभी छोटी मछली भाग निकलती है या उससे भी बड़ी मछली वहां पहुंच जाती है। और तब मैं समझा इस पूरी महाभारत में एक ही बेगुनाह थी, जो कि नहर की कंस्ट्रक्शन साइट में दबी हुई है। उसका भी एक भगवान था। भगवान वो सबका है। अगर सिर्फ एक बार हम दिल से जोर से उसे पुकारें, शायद टाइम लगे, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम, पर एक दिन कोई न कोई जवाब जरूर देगा। सत्यवीर जब यहाँ आया था तब गुंडों ने उसकी स्कूटर भी तोड़ डाली थी, तो वो फिर से रोड किनारे खड़ा होता है लिफ्ट की उम्मीद में। कमाल की बात यह है कि फिर से वही दद्दू उसे लिफ्ट दे देते हैं जिन्होंने पहले दिया था। शायद वो उसके भगवान हो। हमें देखने मिलता है कि बारिश हो रही है वहाँ। सालों से एक बूंद भी नहीं गिरी थी, पर अब बरस पड़ा बादल। जैसे अब तक श्राप लगा था लखोट को कि पानी नहीं बरसेगा, जो कि राठौर की सच्चाई का खुलासा होने के बाद टूट गया।
हमें देखने मिलता है कि निम्मी वापस आ गई है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसकी शुरुआत तो बहुत नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन अंत बहुत ही डार्क सीक्रेट्स दिखाकर होता है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मंत्री ऐसा कुकर्म करता रहा होगा। यही लग रहा था कि राजनीति के चक्कर में ऐसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो खून खौलाने वाली थी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिल्म में ही है। एप्स्टाइन फाइल्स के चर्चे तो सुना ही होंगे आपने। उसमें भी यही बताया गया है कि जितने भी नामी लोग हैं वो सब छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे। जो सत्ता में है, जिनके पास पैसा है, पावर है, उनके क्या क्या शौक होते हैं, क्या करते हैं टाइम पास के लिए, वो कोई नहीं जानता। कुछ तो बहुत ही गंदे शौक होते हैं जो कि शायद आम पब्लिक कभी जान भी ना पाए, और अगर जान गई तो शायद यकीन ना कर पाए। मूवी ऐसी नहीं है कि बात बात पर ट्विस्ट आता रहे। इसे हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही आपको सब कुछ पता चलता है। मूवी में ठहराव है, तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे जिनको रील देखने की लत लग चुकी है। फिल्म की एंडिंग काफी सही लगी। मिनिस्टर को उसके किए की सजा अपने आप मिल गई। अब वो तड़प तड़प कर गंदी मौत मरेगा और उसके पास कोई है भी नहीं जो उसकी फिक्र करे। सस्पेंस ऐसा नहीं है कि जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गईं या शॉक्ड हो जाओ। ऐसा है कि आपको फील हो कि अच्छा ये बात थी तो इसीलिए इतना सब कुछ हुआ, मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे आप। ऐसा है क्लाइमैक्स इसका। वैसे आपको बता दूं कि ये फिल्म पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है। ये फिल्म 1974 में आई चाइना टाउन नाम की मूवी से इंस्पायर्ड है। 2007 में जब ये मूवी आई थी तो फ्लॉप ही हुई थी, पर अब इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। वैसे ये मूवी वहीं खत्म हो जाती अगर मनोरमा अपना नाम और उम्र बताने के बजाय सीधा सीधा ये बता देती कि नटराज होटल के रूम नंबर 101 के स्विच बोर्ड के अंदर कुछ फोटोज रखी हुई हैं। अगर पहेली बुझाने के बजाय डायरेक्ट वही बोल देती तो केस वहीं खत्म हो जाता। एक्टिंग की बात की जाए तो सबका काम बढ़िया ही है। तारीफ यहाँ होनी चाहिए नवाजुद्दीन सर की। रोल उनका बहुत छोटा था, लेकिन एक्टिंग इतनी अच्छी करी कि वो साइड रोल की तरह नजर नहीं आते। अब और कुछ बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।